Munchkins, welcome back to the channel. My name is Oshin, your very own English master teacher और बच्चा पार्टी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए VIP सीरीज में द स्नेक एंड द मिरर यानी कि द स्नेक एंड द मिरर से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So if this chapter is in your syllabus, then this is a must watch video for you because in this video we are going to cover not only the short question answers or the extent based questions or the long question answers but everything in one video at once. And at the same time हम ये भी make sure करेंगे कि सारे क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल अप्रोप्रिएट हो. सो हार्ड, मीडियम, इजी, हर टाइप के क्वेश्चन आज हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं. So in order to get to know all of these questions, all you need to do is just make sure that you watch this video until the very end. And before we head into the video, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने वो चीज नहीं करी है. एंड आई होप आप सब लोग तंदुरुस्त हो, मस्त हो, चुस्त हो और आप सब ने ऑलरेडी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. If yes, then let's get into the video and start discussing what's the flow of this session is going to be. यानी हम इस सेशन में क्या क्या और कब कब करने वाले हैं. तो बच्चा पार्टी सबसे पहले मैं आपको इस हफ्ते का स्केड्यूल ऑफ द वीक बताऊंगी. Then I am going to instill some inspiration in you all with a motivational quote. उसके बाद हम होमवर्क होम रनर्स को अप्रिशिएट करेंगे यानी कि वो प्यारे प्यारे बच्चे जो हर बार होमवर्क को कंप्लीट करते हैं. और अगर आपको भी अपना नेम इसी स्क्रीन पर देखना है एज होमवर्क होम रनर्स, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द होमवर्क गिवन एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विल पिक योर नेम्स फ्रॉम द कमेंट सेक्शन. ठीक है. देन बच्चा बाजी हम लोग बिगिन करेंगे इजी क्वेश्चंस के साथ यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपके 3 मार्क्स के आने वाले हैं. Alright, उसके बाद we are going to head on to the medium questions यानी extract based questions जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स के आएंगे. And last but not the least, we are also going to take up some very difficult questions यानी कि long question answers, value based questions, everything that you're going to get in your exam for 6 marks. Alright बच्चा पार्टी, चलिए देन आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द स्केड्यूल ऑफ द वीक. तो आपको पता होगा इस हफ्ते हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी माय चाइल्डहुड के साथ. वी आल्सो डिस्कस अ मॉक इंग्लिश का पेपर. अभी तक नहीं देखा है तो देख लो. ठीक है. उसके अलावा हम लोगों ने इंग्लिश का पेपर और पैटर्न भी डिस्कस करा था इन विच आई टोल्ड यू व्हाट्स द सिलेबस इज, व्हाट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर एंड कहां आपको फोकस करना है. देन उसके बाद आई गिव यू सम टिप्स इफ यू आर वन ऑफ दोस किड्स जो बहुत स्लो है लिखने में और उसका पेपर सिर्फ इसी वजह से छूट जाता है. Then we did one shot on determiners. उसके बाद we did some most expected MCQs from the Rain on the Roof, and now we are ending this week with a bang with the VIP series on the Snake and the Mirror. Alright then, Bacha Bati, let's appreciate our homework home runners. Sheetal Sharma, Nishi Sharma, Ikra, Avantika, Himesh and Gaurav. Congratulations kiddos, great job done. तो अपना नाम next time स्क्रीन पर देखने के लिए आपको पता है ना क्या करना है. वीडियो को एंड तक देखना है. होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है so that I can pick your names from there for homework home runners. Alright then, moving ahead. Let's take a quick dose of motivation and start discussing some easy breezy lemon squeezy questions. So be the mirror in which people admire their true potential. ठीक है. लोगों के लिए उस मिरर का काम करो जहां पर लोग अपने true potential को जानने आए. You give the right advice to people. It could be harsh, it could be sweet, but you have to be truthful to people. ठीक है. Not unlike the mirror in this chapter जिसमें हमारा नरेटिव खुद को देखकर निहारता रहता है एंड खुद ही में फालतू का प्राइड फील करता है कि ओ हाउ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल आई एम. ओके, डोंट बी लाइक दैट. ऑलराइट किड्स, चलिए देन आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सम इजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ऑलराइट, चलिए then let's head into the first question of the day. What 2 important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? Okay, this is the most important question from this chapter. ठीक है, ये question जो है आपसे आराम से इस chapter में से पूछा जा सकता है अगर ये chapter आपके syllabus में है कि कौन से ऐसे 2 important और धरती हिलाने वाले decisions थे जो कि हमारा narrator जो है mirror में देखते हुए लेता है.
Okay, the first decision that he takes is to groom himself. ठीक है, वो खुद को निहारते हुए सोचता है कि oh my god, I am still so young, I am a doctor, ठीक है, and I'm a bachelor on top of it, so I need to groom myself, अपने आप को अच्छे से रखूंगा. So in order to groom himself, he decides to keep a smile on his face, कि हमेशा मैं हंसूंगा, and also start keeping a mustache and shave regularly, मैं रोज shave भी करूंगा. साथ ही साथ वो एक और डिसीजन लेता है that he is going to marry a fat lady. अब ये डिसीजन ये क्यों लेता है? He is like so that in future अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं आराम से बच जाऊं और वो लेडी मेरे पीछे ना भाग पाए. Alright, so these are the two decisions that he takes while looking into the mirror. Let's have a look at the answer. The doctor decided that he would try to look more handsome. How would he do so? For this purpose, he would shave daily. He would also grow a thin mustache and he would keep an attractive smile on his face. Smile रखेगा, shave करेगा और साथ ही साथ mustache, मूछे रखेगा. The second decision was that he would marry a woman doctor who was rich and fat. ठीक है, marry करेगा doctor lady से ही of the same profession that he was into. But that lady should be rich and fat so that mast आराम की जिंदगी जिए, and whenever he makes a mistake, the lady would not be able to run after him. Alright, moving on to the question number 2. What kind of room did the doctor live in? डॉक्टर जो है किस तरीके के कमरे में रहता था? ठीक है, तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो एक रेंटेड रूम में रहते थे. छोटा सा रूम था विच डिड नॉट हैव एन इलेक्ट्रिसिटी, which did not have electricity. ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिल्कुल नहीं थी. इट वॉज अ डिंजी रूम. ठीक है, यानी कि बेसिकली वहां पे रोशनी बहुत कम थी. पीछे की तरफ एक यार्ड जरूर था. ठीक है, but the room was very dirty in itself. It was very small and it was infested with rats. यानी वहां पे बहुत ज्यादा rats थे. Right? Let's have a look at the answer now. The doctor lived in a small poorly furnished room which did not have any electricity. ठीक है, छोटा सा poorly furnished यानी वहां पे बहुत सारी चीजें भी नहीं थी प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी. It was an outer room with one wall looking upon the open yard. एक तरफ बरांडा था पीछे की तरफ. The roof was tiled and supported with by gables which rested on a beam. ठीक है, गैबल्स क्या होता है? ठीक है, ऐसे ही हम रूफ बनाते थे ना बचपन में, whenever we used to draw sceneries. तो इस रूफ को, ठीक है, इस टाइप की जो रूफ होती है इसको बोलते हैं हम गैबल. ठीक है, एंड अंदर क्या थी? बीम, यानी लकड़ी का एक बहुत बड़ा सा अंदर आपने एक तरीके से लकड़ियां लगा रखी थी, प्लेटफॉर्म्स लगा रखी थी टू सपोर्ट दैट गैबल. Okay, the room did not have a ceiling. एक ceiling भी नहीं थी ऊपर, and it was infested with rats. बहुत सारे चूहे थे वहां. All right, moving on to the question number 3. I was turned to stone. When does the doctor says? Why? ठीक है, यहाँ पर कॉमेंट क्या किया गया कि वो एकदम से पत्थर में बदल गया. ये कमेंट हमारा डॉक्टर कब करता है एंड क्यों करता है? ये कमेंट डॉक्टर साहब तब करते हैं जब उनकी शोल्डर पर एक स्नेक गिरता है. तो he realizes, oh my god, the snake has landed on his shoulder already. ठीक है, वो हल्का सा मुड़ता है. He's like, oh my god, it's a fully fledged cobra. And that cobra, उसका जो hood यानी कि फन था, ठीक है, it was only 3 to 4 inches away from his face. ठीक है, उसके face से बहुत पास में था. And he knew a slight movement and that cobra would hit him, it would bite him. ठीक है, हल्का सा वो हिला नहीं कि वो कोबरा जो है उन्हें काट लेगा. That's why he was turned into stone. ठीक है, उन्होंने बिल्कुल वैसे बिल्कुल पत्थर से बन गए. वो बिल्कुल shocked हो गए थे. He was surprised. He did not let out a shriek or a scream. He did not panic. बल्कि वो पत्थर बन गए. Alright, let's have a look at the answer now. When the doctor found a snake on his shoulder, ठीक है, जब उन्हें एकदम से एहसास हुआ कि उनके शोल्डर पर एक स्नेक गिरा है, he did not shriek, jump or tremble. ठीक है, जैसे नॉर्मली कोई इंसान करेगा ना, कांपने लगेगा, चीखेगा, कूदेगा, उनका ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं था. He held his breath and became as still as a stone. और अपनी सांस रोक के ऐसे बन गए जैसे कि वो पत्थर. He knew that the snake would strike him if he made any movement, since the hood of the snake was only 4 inches away from his face. उन्हें पता था कि अगर वो हल्का सा भी मूवमेंट करेंगे तो स्नेक उन्हें डस लेगा, इसलिए वो बिल्कुल स्टिल बैठे रहे. Alright, moving on to the next question.
When did the doctor feel like a foolish, weak person and why? डॉक्टर को कब ऐसा लगा कि वो तो एक foolish, weak person है और उन्हें ऐसा क्यों लगा? तो भाई साहब डॉक्टर है, डॉक्टर के यहाँ पर कुछ हो ना हो मेडिसिन तो आप जरूर एक्सपेक्ट करोगे, बट यहाँ पर जब स्नेक वाला सिनारियो हुआ और स्नेक ने डॉक्टर के हैंड पर खुद को बड़ी तेजी से बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉइल कर लिया, तो उस टाइम पर डॉक्टर को रियलाइज हुआ that he did not have any medicine in his house for such a situation. He was like, oh my god, what kind of a fool I am that in spite of being a doctor, मेरे घर पे ऐसी सिचुएशन के लिए कोई फर्स्ट एड किट, कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि वो एक बहुत बड़े फुलिश है। Alright, let's have a look at the answer. The doctor felt like a foolish and weak person. कब? When already in the grip of a frightful snake. Grip यानी कि कस रखा है snake ने उन्हें जबरदस्त तरीके से. He realized that there was no medicine in the room for snake bite, which was a distinct possibility at that moment. और ये एक बहुत बड़ी possibility थी कि snake उन्हें कभी भी bite कर सकता था. He felt helpless and frightened. उस मोमेंट में उन्हें बहुत डर लगा. द वैनिटी, वैनिटी होता है अपने आप में एक्सेसिव प्राइड होना, खुद पर बहुत ज्यादा घमंड करना. एंड प्राइड ही हैड मोमेंट्स ऑफ, ठीक है, कुछ देर पहले वो खुद पे घमंड कर रहे थे कि ओ आई एम अ डॉक्टर, आई एम सो हैंडसम, हैड वैनिश्ड, वो एकदम गायब हो चुकी थी वो सारे इमोशंस. ही स्माइल्ड फीबली, ठीक है, ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि घबराहट में एक स्माइल निकलती, बट यू नॉट एक्चुअली स्माइलिंग, यू लाइक कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, यू आर पिटिंग योरसेल्फ. तो ये ही स्टूपिडिटी और इल लक पे डॉक्टर जो है स्माइल कर रहे थे. ऑलराइट, moving on to the next question now. What did the doctor do when the snake was absorbed in looking at the mirror? डॉक्टर ने तब क्या करा जब स्नेक जो है बिल्कुल खुद को देखने में, निहारने में खोया हुआ था मिरर में. सो एज सून एज द डॉक्टर रियलाइज दैट स्नेक जो है स्लिदर अवे करके मिरर की तरफ गया है, ही रैन आउट ऑफ द हाउस. ठीक है, वो एकदम से भागे, 9 दो 11 हुए, एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड हिज फ्रेंड्स हाउस. और उन्हें तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक कि वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गए. ठीक है, so he ran for his life and he did not stop until he reached his friend's house when he found out that the snake was distracted by the mirror. All right, let's have a look at the answer. As the snake was absorbed in looking at the mirror, the doctor at once availed yani took advantage of. This is what availed means. Alright, took advantage of the opportunity and holding his breath, rose from the chair and quietly slipped out of the room. ठीक है, चुपचाप रूम से निकल. From there, he passed through the veranda in the yard and ran to finally reach the house of a friend. और वहां से वो एकदम से जो भागे हैं and did not stop जब तक वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गए. Alright, and kiddos, here we are done with the short question answers already. So amazing कि कैसे पता भी नहीं चला और धीरे धीरे डिस्कस करते करते हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट भी कर लिए. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, यू आर एंजॉयिंग इट एंड एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम द वीडियो, देन यू नो व्हाट टू डू. मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड बाबा सब्सक्राइब करे बिना तो कोई नहीं जाने वाला यहाँ से. ऑलराइट, चलिए बच्चा पार्टी, चलिए अब हम मूव करते हैं मीडियम क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि अब बारी आ गई है 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस की. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं किड्स, ठीक है. सो ऑल आइज हियर, ठीक है, पूरे के पूरे ना अटेंशन के साथ अब सुनना है आपको. ऑलराइट, सो लेट्स हॉप इनटू द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked in the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor on top of it. तो ये वो वाला सिनारियो है जब डॉक्टर जो है मिरर में खुद को निहार रहा है, he's like, oh my god, क्या मैं डॉक्टर हूँ,
इतना हैंडसम बैचलर यार, खुद का ध्यान क्यों नहीं रखता? I should shave daily, I should keep a mustache, यार स्माइल नहीं रखनी चाहिए यार, मतलब डॉक्टर हूँ यार मैं आफ्टर ऑल, मतलब एरा तू यार थोड़ी, अपन एक डॉक्टर, ऑलराइट, सो इट्स टेकिंग प्राइड इन इट्स, ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. Who does I in the passage refers to? I हमने इस passage में किसके लिए use करा है? We have used it for the narrator of the story, who is the doctor over here. ठीक है, तो हमने डॉक्टर साहब के लिए I use करा. What did he look at in the mirror? ठीक है, मिरर में वो क्या देख रहे थे? ठीक है, he was looking at his own face in the mirror. ठीक है, how did he feel about his smile? खुद की स्माइल को देखकर उन्हें कैसा लगा? ठीक है, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. खुद की स्माइल को देखकर वो खुद ही की तारीफ कर रहे हैं, यार कितनी अच्छी स्माइल है मेरी. What did he decide to do to look more handsome? और हैंडसम दिखने के लिए उन्होंने और क्या करा? ठीक है, he decided to shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. उन्होंने डिसाइड करा कि मैं रोज शेव करूंगा और एक मूंछ भी रखूंगा. ठीक है, which word or phrase in the passage means of great importance? इस passage में ऐसा कौन सा word या phrase है जिसका मतलब होता है काफी importance? वो है अर्थ शेकिंग. कहाँ है वर्ड अर्थ शेकिंग? ये रहा. अर्थ शेकिंग का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होना, धरती हिलाने वाला. Alright, let's have a look at the answers. I referred to the narrator who was a doctor. He looked at his face. He thought it was an attractive smile. He decided to keep a smile on his face always. Also आप वो वाली चीजें mention कर सकते हो, mustache वाली और वो shave करने वाली. The word earth shaking means of great importance. So सारे के सारे answers absolutely correct हैं. चलिए then, moving ahead into the second extract. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that I looked straight and neat. ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है वो वाला सिनारियो बता रहे हैं जब उनके आसपास मिरर पड़ा. तो बोलते हैं कि यार जब आसपास शीशा होता है ना, मन करता है कि शीशे के अंदर आप खुद को निहारो. और उस टाइम पर जो है मैं ब्यूटी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता था और मैं हैंडसम था और मैं एक बैचलर भी था. ठीक है, तो मैंने मिरर उठाया, खुद को देखा और फिर मैंने कोम उठाया और मैंने ना अपनी पार्टिंग मांग अच्छे से करी ताकि मैं थोड़ा और हैंडसम लगे. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. What is one tempted to do near a mirror? जब कोई इंसान मिरर के आसपास होता है तो उसका मन क्या करने को करता है? One is tempted to look into a mirror when it is near one. जब आपके आसपास कोई मिरर होता है तो आपका मन करता है कि आप उसमें देखो. What had the narrator been an admirer? नरेटर उस टाइम पे किस चीज का एडमायर यानी किस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता था. इन दोज डेज आई वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. उस टाइम पे नरेटर ब्यूटी को बहुत एडमायर करता था. हाउ डिड ही एडजस्ट द पार्टिंग थ्रू हिज? नरेटर ने अपनी पार्टिंग अपनी मांग को किस तरीके से एडजस्ट किया? He picked up the comb and ran through his hair and adjusting the parting to look straight and more neat. Alright, तो उन्होंने अपनी पार्टिंग को इस तरीके से एडजस्ट करा कोम के थ्रू कि वो थोड़े से और नीट यानी थोड़ा सा और क्लीन लगे. नेक्स्ट, why do you think he wanted to make his presence felt? आपको क्यों लगता है कि नरेटर अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते थे? यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में बोलते हैं ना that I felt that I had to make my presence felt. क्यों करना चाहते थे? Because he was unmarried and he was a doctor. वो unmarried थे, वो डॉक्टर थे, वो चाहते थे लोग उन्हें जाने, उन्हें पहचाने. Which word in the passage means attracted? Passage में ऐसा कौन सा word है जिसका मतलब होता है attracted? That is the word tempted. You're tempted to do something. You're attracted to do something. All right. Let's have a look at the answers now. Now, one is tempted to look into the mirror. He had been an admirer of beauty. He made it straight and neat. He wanted to make his presence felt because he was unmarried and was looking for a good wife. चाहते थे कि एक अच्छा partner मिले.
The word tempted means he was that. The word tempted means the same as attracted. All the answers are absolutely correct. All right then. चलिए आगे बढ़ते हैं. On to the extract number 3 over here. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from the above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I just sat my medical practice. I had just set my medical practice and my earnings were meager. Meager yani bahut kam. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat and which I was then wearing. तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जैसे वो रूम में एंटर करते हैं तो भाई 10 बज चुके होते हैं, समर के टाइम होता है, ठीक है. एंड रूम में उस टाइम पे नॉइज आ रही थी और वो नॉइज किसकी थी? रैट्स की थी, बिकॉज रैट्स बहुत ज्यादा थे. एंड रूम भी बहुत छोटा सा रेंटेड सा था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, केरोसिन का लैम्प जलाते हैं. उस टाइम पे उन्होंने नई नई अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी. ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ सूटकेस में 60 रुपए थे और उनके बैग में कुछ शर्ट्स धोतीज थी और साथ में सिर्फ एक ब्लैक कोट था उनके पास जो कि उन्होंने उस टाइम पर पहना हुआ था. Let's have a look at the questions now. Where did the narrator have his meal? Narrator ने अपना खाना कहाँ खाया था? I had my meal at the restaurant. Restaurant में उन्होंने मील खाया था. What time did he return to his room? अपने रूम में रिटर्न करते हुए उन्हें कितना टाइम हो गया था? It was about 10 o'clock. 10 बज गए थे जब वो घर पर वापस आए. What happened as he opened the door? क्या होता है जिस टाइम पर वो डोर ओपन करते हैं? So as soon as he opened the door, he heard a noise from above. जैसे ही वो अपना डोर खोलते हैं ऊपर से कुछ आवाज आती है. What did he do after coming into the room? जैसे ही वो रूम में आते हैं वो क्या करते हैं? He यहाँ पे लिखा हुआ था ना, he took out my box matches and lighted the kerosene lamp on the table. वो जैसे ही रूम में आए उन्होंने अपनी मैच स्टिक निकाली और अपना केरोसिन लैम्प जलाया. How much money did he have with him? उस टाइम पे उनके पास कितने पैसे थे? He had 60 rupees with him. Alright, let's have a look at the answers now. He had his meal at the restaurant. It was about 10 o'clock. He heard a noise from above. He lighted the kerosene lamp after coming into the room and he had only 60 rupees with him. All answers are absolutely correct. Chaliye, what are we waiting for? Let's hop on to the extract number 4 now. Suddenly, there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed over my shoulder. The snake's landing on me and my turning was simultaneous. I didn't shout. I didn't tremble. I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The food was spread out and its head was hardly, food नहीं होगा यहाँ पे hood होगा. Hood होता है इसका fun. Hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. ठीक है, अब तो वो बात है जब डॉक्टर साहब आराम से बैठे हुए थे, वो अपने आप को निहार रहे थे और उसी टाइम पे उन्हें एक आवाज आती है और वो आवाज कैसी थी? जैसे कि कोई रबर ट्यूब नीचे गिरे. तो ज्यादा टेंशन भी नहीं करते, फिर जैसे पीछे मुड़ते हैं उस टाइम पे उन्हें रियलाइज किया होता है कि एक स्नेक जो है उनकी शोल्डर पर लैंड कर चुका है. जैसे ही वो लैंड करता है उस टाइम पे हमारे डॉक्टर साहब कोई रिएक्शन नहीं देते, बिल्कुल शांत रहते हैं, ना वो चीखते हैं, ना चिल्लाते हैं, ना कुछ करते हैं और स्नेक धीरे धीरे लेफ्ट आर्म पे खुद को अच्छे से कस के कॉइल कर देता है. ठीक है, एंड उस टाइम पे ही न्यू कि अगर उन्होंने हल्का सा मूवमेंट करा तो स्नेक उन्हें डस लेगा, क्योंकि स्नेक का जो फन था वो हार्डली उनके फेस से 3 से 4 इंचेस ही. Alright, let's have a look at the questions now. What kind of noise did the narrator hear? Narrator को किस तरीके की आवाज सुनाई देती है? Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen down. ऐसी आवाज है जैसे कि कोई रबर ट्यूब नीचे गिरी हो.
What did he think at first about the noise he had heard? Initially, उन्हें noise के बारे में क्या लगा? He thought that a rubber tube had fallen down to the ground. उन्हें लगा कि रबर की ट्यूब ऊपर से नीचे गिरी है. What has the snake been compared to? स्नेक को हमने किससे कंपेयर करा है? स्नेक को हमने रबर ट्यूब से ही तो कंपेयर करा है. बिकॉज जब रबर ट्यूब गिरा तो हम बोल रहे हैं, जब स्नेक गिरा तो हम बोल रहे हैं कि ऐसी बात है जैसे कि ना रबर ट्यूब. How far was the snake's head from the narrator's arm? स्नेक का हेड जो है नरेटर के आर्म से कितनी दूरी पर था? It was 3 or 4 inches. बहुत ही कम दूरी. Which word in the passage means a dull, low sound? Passage में से कौन सा word इसका मतलब है dull सी हल्की सी sound आना? That is third. Third का मतलब होता है एकदम से कोई sound आना. Let's have a look at the answers now. It was a dull thud, like a rubber tube had fallen to the ground. ठीक है कि ऐसा लगा एकदम से जैसे rubber tube गिरी. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? What did he think at first about the noise? ठीक है, उन्हें इनिशियल नॉइस के बारे में क्या लगा? He thought that there was nothing to be worried about. उन्हें लगा कि यार कोई चिंता विंता करने की बात नहीं. The snake has been compared to a rubber tube. Hardly 3 or 4 inches was a snake's head from the narrator's arm. सिर्फ दूरी कितनी थी? 3 या 4 inches थी. And the word third means a dull, low sound. तो भाई ये आंसर्स भी हो गए डिस्कस. चलिए then, let's move on to the next extract. I took off my black coat, white shin and not so white vest, and hung them up. Shin होगा या shirt होगा? तो shirt होगा. White shirt and not so white vest, hung them. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on a beam over the wall. There was no ceiling. There was regular traffic of rats to and fro from the beam. I made my bed and pulled it closer to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time. ठीक है, तो भाई उन्होंने ब्लैक कोट उतारा, अपने कपड़े वपड़े उतारे. ठीक है, वो थोड़ा सा बैठे, विंडोज वगैरह खोली और ऊपर से वही आवाज आ रही थी जैसे जो रैट्स हैं वो इधर से उधर घूम रहे हैं. उन्होंने अपना बेड लगाया, बट एज ही वाज ट्राइंग टू स्लीप उन्हें नींद नहीं आ रही थी बिकॉज ऑब्वियसली बहुत गर्मी थी. वरांडा में गए, पर वरांडा में भी जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा ही नहीं चल रही है. So it was just quite uneasy over here. Starting wala passage. Alright, let's have a look at the questions. What clothes did the narrator take off? Narrator ने कौन से clothes निकाले? He took off his black coat, white shirt and white vest. Black coat, white shirt and white vest को उन्होंने उतारा. What does he say about the vest that he was wearing? जो vest यानी बनियान उन्होंने पहनी हुई थी, उसके बारे में वो क्या बोलते हैं? He says that it was a not so white vest, यानी काफी गंदी हो चुकी थी वो. Alright. What regular traffic does the narrator talk about? कौन से regular traffic की narrator ने यहाँ पर बात करी है? The regular traffic, ठीक है, was because of the to and fro of rats. Rats जो इधर से इधर भाग रहे थे, उनका traffic था. Why did the narrator go out in the veranda? Narrator जो है वरांडा में क्यों जाते हैं? ठीक है, because he wanted a little air. ठीक है, उन्हें थोड़ी हवा की जरूरत थी. Alright, and why do you think he could not sleep? तुम्हें क्या लगता है वो क्यों नहीं सो पा रहे थे? Because obviously it was very hot inside. ठीक है, हवा नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, समर के डेज हैं, सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि गर्मी बहुत होगी, and that is why he was not able to sleep. Let's have a look at the answers. He took off his coat, his shirt and vest. He says that it was not so white. It was the continuous movement of rats over the beam. He went out to have a little air. The narrator could not sleep as it was very close and hot. बहुत suffocating और बहुत गर्मी थी अंदर. Alright, तो सारे के सारे आंसर ये भी सही है. चलिए, moving ahead, हमारे extract based questions भी होगा. मतलब पता ही नहीं चल रहा कितनी जल्दी सब कुछ हो रहा है. चलिए then बच्चों, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट और नहीं करेंगे. And now we're gonna hop onto the
हार्ड क्वेश्चन। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चंस जो कि वैल्यू बेस्ड आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनको अटेंड करने में बच्चों को अक्सर परेशानी होती है। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो भाई मेक श्योर करना कि इन क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन कर ले, ठीक है। सो भाई जल्दी से होल्ड ऑन टू योर पेंसिल्स एंड पेपर एंड बी अटेंटिव ओवर हियर। ऑलराइट, let's start with the first question of the day now. How did the narrator lose his pride after the snake landed on his shoulder? नरेटर की प्राइड एकदम से कहाँ चली गई जब स्नेक उनके शोल्डर पे लैंड हुआ। तो हमारा जो ये डॉक्टर था ना, ये इनिशियली खुद में बहुत प्राइड ले रहा था। क्यों? Because he felt, oh my God, I'm so handsome. I am a doctor. I'll marry this fat and rich lady. I'll be very happy. So he was full of pride in the beginning. But as soon as उन्हें रियलाइज होता है कि उनके शोल्डर पर स्नेक है, उनके डायरेक्टली भगवान से ऐसा लगता है यमराज सामने आते हैं, ही रियलाइजेस कि उनकी अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बल्कि वो तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद भी उनके कमरे में मेडिसिन तक अवेलेबल नहीं है। तो भाई उस टाइम पे सारी प्राइड रफू चक्कर हो जाती है। वो भगवान को याद करने लगता है, वो बस एक ही दुआ करते हैं कि लुक्स गए भाड़ में, भगवान आज बस जान बचा लो मेरी। ऑलराइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। The doctor had a very high opinion of himself regarding both his opinion and profession. डॉक्टर जो है अपने बारे में खुद को बहुत समझते हैं, लगता है उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। He was conscious of his looks and wanted to look even more handsome. उन्हें पता था कि वो हैंडसम दिखते हैं और वो और हैंडसम दिखना चाहते थे। He wanted to be attracted to women because he was an eligible bachelor. चाहते थे कि लड़कियां उन्हें पसंद करें क्योंकि वो बैचलर भी है। He was also proud of being a doctor and was arrogant because of his professional qualification. मतलब पता मेरे पास तो, मैं तो डॉक्टर हूँ, कितनी बड़ी डिग्री है मेरे पास, तो उसको लेकर उनके अंदर एरोगेंस यानी घमंड भी था। But a short encounter with a snake, a full-blooded cobra, cured him of his pride. जैसे ही एक snake से उनका पाला पड़ता है, उनकी सारी pride गायब हो जाती है। When the snake reached his shoulder and coiled itself around his arm, the doctor lost all his arrogance and was reminded of the existence of it. जैसे ही स्नेक उनके शोल्डर पर लैंड होता है, उनके आर्म पे अपने आप को कसता है, उन्हें सीधा भगवान याद आता है। Face to face with death, he realized what a weak and foolish man he was. जब face to face होता है उनका डेथ के साथ, तब उन्हें रियलाइज होता है वो कितने बेवकूफ है। When he recalled that there was no medicines in his room to cure him of a snake bite, he humbly यानी अब सारा एटीट्यूड गायब है, meekly यानी जो बहुत ज्यादा डरपोक हो, regarded himself to be a stupid and helpless person. जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अब तो उनके पास रूम में मेडिसिन तक नहीं है, वो बहुत हेल्पलेस फील करने लगते हैं। Thus, the encounter with the snake transformed the doctor from a vain and foolish person, यानी कि जो बहुत बेवकूफ है, into a humble and God-fearing man. वो ऐसे इंसान है, पता जाती है जो भगवान से डरते हैं, वो खुद को बहुत ज्यादा नहीं समझते। Right? Moving ahead to the question number 2. Do you think both the doctor and the snake had some common qualities? Why or why not? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर और स्नेक दोनों में कुछ कॉमन क्वालिटीज थी? ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? ऐसा लगता नहीं है तो क्यों नहीं लगता? So if you ask me, I think they both did have some similar qualities. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से नरेटर स्टार्टिंग में खुद को मिरर में निहार रहे थे, कुछ उसी तरीके से हमारे सांप भी, ठीक है, खुद को मिरर में निहारते। बट वो सारी की सारी सिमिलैरिटी वही एंड हो जाती है जब नरेटर कमेंट करता है कि वो श्योर नहीं है इस चीज को लेकर कि सांप जो है वो खुद ही को निहार रहा था या कुछ और सोच रहा था। बट व्हाटएवर, वहां से हमें दिखता है, ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नरेटर डॉक्टर बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, खुद ही में डूबे रहते हैं, खुद के बारे में बहुत सोचते हैं, कहीं ना कहीं स्नेक की भी पर्सनालिटी मिलती जुलती थी, क्योंकि जैसे ही वो मिरर में खुद की रिफ्लेक्शन देखता है, वो सब भूल जाता है और वो मिरर की तरफ स्लिदर कर पड़ता है। Alright, let's have a look at the answer now. The behavior of the doctor and the snake did have certain similarities. कैसी similarities? Both of them were enamored. Enamored यानी attracted. They were lost by their reflection in the mirror and stood looking longingly at it.
खुद दोनों के दोनों ना अपने रिफ्लेक्शन में खोए हुए थे, डूबे हुए थे. However, the similarity ended at the suspect of their respective behavior. Since the doctor could not ascertain confidently that the reason behind the snake getting charmed by its own image, but वो similarity उसी समय बंद हो जाती है जब डॉक्टर ये चीज कॉन्फिडेंटली असर्टेन यानी बोल नहीं पाते कि क्या वो एक्चुअली अपनी ही इमेज में खोया हुआ था या कुछ और था. स्नेक. The doctor was certainly compelled by the vanity. Vanity is again pride. To repeatedly look at his image. Doctor तो actually घमंडी था जिसकी वजह से वो बार बार मिरर में देख रहा था. So when he notices the snake looking into the mirror, he thinks that perhaps, probably, it too was admiring its beauty and was trying to make some important decisions just like. तो क्योंकि उन्हें खुद भी वो मिरर को इसी वजह से देख रहे थे क्योंकि वो खुद में बहुत प्राइड फील करते थे, तो जब स्नेक भी मिरर में देखते तो उन्हें लगता है कि शायद इसका भी कोई यही रीजन है, ये भी कुछ धरती हिलाने वाले डिसीजंस ले रहा है. Just like the doctor's obsession with his looks landed him in trouble, the snake too seemed to be taken with its ब्यूटी. जैसे डॉक्टर का खुद का ऑब्सेशन की वजह से वो उस ट्रबल में था कि स्नेक को उसने नोटिस नहीं करा, सिमिलरली स्नेक भी अपनी ब्यूटी में खोया हुआ. It releases its victim to have a better look at itself in the mirror. और वो अपने विक्टिम को छोड़ देता है, डॉक्टर को छोड़ देता है. क्यों? क्योंकि उसे अपनी रिफ्लेक्शन को और ध्यान से देखना. Thus, both the doctor and the snake display narcissistic tendency. इसीलिए डॉक्टर और स्नेक दोनों के दोनों narcissistic qualities शो करते हैं. Narcissistic यानी बहुत excessive self love होना, जैसे खुद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं हो. Right? Moving on to the next question now. This story about a frightening incident is narrated in a humorous way. What makes it humorous? ये जो डराने वाली स्टोरी है ना, मतलब imagine there is a cobra which is hardly 3 to 4 inches away from your face. कितना डरावना है, but इसको बहुत ही humorous यानी funny तरीके से बताया गया. So how is it humorous? कैसे है? तो भाई तो कॉन्ट्रास्ट इन इटसेल्फ इज ह्यूमरस, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि भाई डॉक्टर जो है वो तो खुद को निहार रहा है, ही सो हैप्पी, इज लाइक आई एम सो हैंडसम. तो जैसे ही स्नेक उस पर आके पड़ता है, ठीक है, what does he is like he loses all of his pride, he loses all of those things, he's like भाड़ में गए मेरे सारे के सारे looks and everything, मुझे तो बस बाबा इस स्नेक से कोई बचा. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट बहुत फनी. The language is very funny. जिस तरीके से लास्ट में वो बताता है, ठीक है, कि जो चोर था जिन्होंने उनके यहाँ चोरी करी थी, इवन उसमें भी शायद कहीं ना कोई थोड़ा सा ना मतलब वो थी, लज्जा थी, इसलिए वो भी ना कि फटी पुरानी बनियान छोड़ देता है, जिस फटी पूरी बनियान को हमारे डॉक्टर साहब नहीं धोना चाहते थे. फिर वो जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर स्नेक जो है वो मिरर में देख रहा है, वो पक्का खुद ही की ब्यूटी में खो रखा है, वो भी शायद कुछ अर्थ शेकिंग डिसीजंस लेना चाहता है. So all of these little elements in the story, they make it absolutely funny, right? Let's have a look at the answer. Although the story, The Snake and the Mirror by Begum Muhammad Bashir is the narration of a serious incident, it is not devoid. Devoid यानी जिसमें कमी ना हो किसी चीज की, ठीक है, devoid यानी कुछ कमी हो. It is not devoid of the element of humor. Still, इस story में humor है. This humor is generated by the way of contrast employed by the writer. जिस तरीके के contrast यानी absolutely opposite चीजें दिखाई गई. The doctor reveals his pride and arrogance by telling us how highly he rated his looks and his profession as a doctor. Initially, हमें दिखता है कि डॉक्टर जो है खुद में कितना प्राइड लेता है because he's a doctor and he's handsome. This pride and arrogance stand in contrast to his admittance that he felt feeble and foolish when encountered by the snake. और वही arrogant doctor जब snake से उसकी मुलाकात होती है उसे बहुत ज्यादा बेवकूफी सा फील होता है, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है. Again, his desire to marry a fat and wealthy lady doctor who cannot run after him when he commits some silly mistake stands in contrast to the thin and agile lady with the physique of a sprinter whom he finally marries. Initially, वो क्या चाहते थे कि वो एक fat lady से शादी करें जो उनके पीछे भाग ना पाए, बट वहीं उनकी शादी किससे होती है, एक पतली सी agile flexible लड़की से जो कि sprinter यानी एक runner जैसे दिखती है. Further, the doctor pokes fun at himself when he tells that the thief did not take away his dirty vest because he had a sense of cleanliness.
फिर लास्ट में एक दोबारा फनी चीज आती है कि जो थीफ है वो अगर उनकी गंदी बनियान छोड़ देता है, शायद उस चोर को भी पता था कि साफ सफाई रखनी जरूरी है. His remark about the snake that perhaps it was making some decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion. Vermilion क्या होता है आपका सिंदूर. A spot on its head is also very witty and humorous. तो जो स्नेक पर जिस तरीके से कमेंट करते हैं कि स्नेक जैसे अपनी ब्यूटी को निहार था, जैसे वो भी कोई अर्थ शेकिंग डिसीजंस ले रहा हो, किसी मुस्टैच ग्रो करनी है या वो बिंदी लगाएगा, सिंदूर लगाएगा, ठीक है, आई शेडो मस्कारा यूज करेगा. ये कमेंट्स भी बहुत ज्यादा फनी थे. ऑलराइट, मूविंग अहेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, says the doctor. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he smiles first and then later? In what way do his thoughts change in between and why? Starting में डॉक्टर जो है मिरर में देखकर खुद को स्माइल करते हैं, दूसरी बार डॉक्टर अपनी बेवकूफी पर स्माइल करते हैं. तो इन दोनों स्माइल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके थॉट्स पहले क्या थे, बाद में क्या थे, और ये थॉट्स बदले क्यों हैं? तो भाई इनिशियली जब मिरर में डॉक्टर खुद को देखते हैं तो ही टेक्स एब्सोल्युटली प्राइड इन हिमसेल्फ. ही इज लाइक, ओ माय गॉड, इतना सुंदर लड़का, ऊपर से डॉक्टर, ये मतलब अभी तक कुंवारा कैसे है, इस पे लड़कियां मर क्यों नहीं रही हैं. तो वो खुद में घमंड फील कर रहे हैं कि वो कितने हैंडसम लगते हैं, कितने स्मार्ट हैं, उनका जॉब प्रोफेशन कितना अच्छा. पर उसके बाद जैसे ही उनका स्नेक से एनकाउंटर होता है, उन्हें पता चलता है तो मौत उनके सिर्फ 3 या 4 इंच दूर है. उसके ऊपर से उन्हें ये रियलाइजेशन हिट करता है कि डॉक्टर होने के बावजूद उनके कमरे में ऐसी सिचुएशंस के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं पड़ी है. तब उन्हें खुद की बेवकूफी पर हंसी आती है कि क्या फायदा मेरे डॉक्टर होने का, क्या फायदा मेरे लुक्स का, कि अगर मेरे अंदर इतनी सी अकल नहीं है कि मैं ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ प्रिपरेशन रख सकूं. तो दोनों ही स्माइल्स में बहुत ज्यादा अंतर है. पहली स्माइल में घमंड है तो दूसरी स्माइल में उनका घमंड एब्सोल्युटली चकनाचूर हो रहा है क्योंकि उन्हें रियलिटी हिट हो रही है. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. The doctor rated his looks quite high and smiled at his image whenever he looked into the large mirror on the table. He tells the listeners that the first time he looked into the mirror and smiled, his opinion about himself was marked by self-adulation. यानी खुद पर घमंड बहुत ज्यादा कि आय हाय कितना सुंदर, मतलब इतना सुंदर कैसे कोई हो सकता है. तो उस टाइम में मिरर में देखते हुए ना ये फीलिंग्स आ रही है. He thought that he was very handsome and deserved to stay very well groomed. तो इतने handsome है तो अच्छे से रहना चाहिए बन ठन कर. However, these thoughts completely changed by the time he tells the listeners that he forget his danger and smiled feebly at us. But दूसरी बार जब वो हंसते हैं तब वो पूरा का पूरा ये thoughts भूल चुके हैं. On the second occasion, his opinion about himself was marked by humility. तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे अंदर घमंड कहाँ से हो सकता है, मैं तो कितना बड़ा बेवकूफ हूँ. By then he had realized that he had been vain, foolish and stupid. उस टाइम तक उन्हें रियलाइजेशन हो जाती है कि वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं. His encounter with the deadly snake had exposed his shortcomings to him. जैसे ही उनकी मुलाकात स्नेक से उन्हें पता चल गया कि उनके अंदर कितनी कमियां हैं. In spite of being a doctor, he did not have any medicines in his room, even for an emergency like a snake bite. डॉक्टर होने के बावजूद उनके कमरे में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि स्नेक बाइट से उनको डील करने में हेल्प करे. His good looks became immaterial when he came face to face with it, and the only thought came to his mind well than were about God. उस टाइम पे उनके सारे लुक्स किसी काम के नहीं है. जब उन्हें ये पता चला कि तो मौत उनके सामने खड़ी है, उस टाइम पे सिर्फ भगवान उन्हें याद आए. The feeble smile indicated his acceptance of the folly and vanity that had so far governed his life. उस feeble smile में दूसरी वाली जो स्माइल थी उसने उसे रियलाइज करा दिया कि भाई मैं इस दुनिया में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना मैं अपने दिमाग में सोचता था. Alright, तो बच्चा बाड़ी, that's it. We are done with all the important questions, but still we have one homework question left for you guys. So भाई आज का homework question आप सबके लिए ये रहा. How did the doctor feel when the snake coiled itself around his arm? डॉक्टर को कैसा लगा जब स्नेक ने कस के अपने आर्म, जब स्नेक ने कस के उनके आर्म पर कुंडली लगाई.
इसका आंसर मुझे कौन सेक्शन में आप लोगों को 40 to 50 वर्ड से बताना है, so that I can pick your names from there for homework home runs. And kiddos, do not forget the schedule of this week. अगर आपने इस हफ्ते का कोई भी सेशन मिस आउट करा है तो जाके प्लीज चेकआउट करिए. All the sessions are out there on the channel, including the mock पेपर जो कि अभी हमने आपके सैंपल पेपर की तरह करा है फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस करे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस इस हफ्ते हुए हैं टू हेल्प यू आउट विद योर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. सो मेक श्योर आप हर सेशन को देखो. And बच्चा पार्टी, let me tell you, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक is given in the description box, जहां पे हम आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS, PDFs, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. So what are you waiting for? Go join our community right now. The link is in the description box. On top of it, if any of you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. But please message करते टाइम ये बता देना कि इशू क्या है, so that I can resolve it as soon as possible for you guys. And guys, let me tell you, your teachers are working really hard for you और उन्होंने आपके लिए individual shorts channels खोले हैं जहां पर हर हफ्ते वो आपके लिए ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं which can help you cover your syllabus as fast as possible, and they give you amazing tips and tricks on those channels. साथ ही साथ इंग्लिश का चैनल भी हमने एक अलग से खोला हुआ है शॉर्ट्स का, where every week I put up videos जहां पे मैं आपको amazing tips and tricks देती हूँ, अपग्रेड करती हूँ आपकी vocabulary and tell you a lot more things. So make sure that you do check out those channels, subscribe to them, and if you enjoyed this video, found it helpful, then make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel and share this video out with your friends. Bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.